अब इस आतंकी हमले में एक नया एंगल भी सामने आया है और यह है चीन का कनेक्शन। यानी अब चीन की दिलचस्पी भी जम्मू कश्मीर में बहुत बढ़ गई है और इस नए चाइना एंगल के बारे में आपको नई जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मंजीत नेगी। कश्मीर घाटी में सुधरते हालात के बीच पाकिस्तान समर्थित आतंकी पुंछ राजौरी सेक्टर में एक नया मोर्चा खोलने की फिराक में है और इसीलिए पिछले कुछ समय से लगातार इस सेक्टर में सेना के काफिलों को निशाना बनाया गया है। दरअसल इसके पीछे चीन और पाकिस्तान की साजिश नजर आ रही है, जिसके पीछे चीन लद्दाख सेक्टर में भारतीय सेना की मौजूदगी से परेशान है और वो चाहता है कि इस जम्मू कश्मीर सेक्टर में एक बार फिर से तनाव बढ़े और भारत और पाकिस्तानी सेना यहाँ पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हों। इसीलिए लगातार ISI चीनी मदद से ट्रेंड आतंकियों को जम्मू और पुंछ सेक्टर में भेज रही है, घुसपैठ करा रही है। 30 से 40 आतंकी इस वक्त वहां पर एक्टिव हैं और उनको एक ही बड़ा टारगेट दिया गया कि वो लगातार सेना को निशाना बनाए, सैनिकों को निशाना बनाए और इसी वजह से इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिसको लेकर सेना भी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। और अब खासतौर से इस जम्मू और राजौरी सेक्टर में सेना लगातार इन आतंकियों की पहचान में जुट गई है। अब आप देखिए, आप अपने देश में चल रही राजनीति को तो हर रोज देखते ही रहते हैं, जो पार्टियों के बीच चलती है राष्ट्रीय स्तर की राजनीति, जिसके जरिए पार्टियां चुनाव जीतना चाहती हैं, वो चुनावों के लिए होता है, वोटों के लिए होता है। लेकिन वैश्विक राजनीति क्या होती है, उसका ही ये नतीजा आपको देखने को मिलेगा जो ये हमला हुआ है। अब देखिए, इसमें चीन और पाकिस्तान दोनों ने गठबंधन कर लिया है और दोनों क्या चाहते हैं? दोनों चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर अस्थिर हो जाए। चीन ये चाहता है कि जम्मू कश्मीर में अगर आतंकवाद और ज्यादा बढ़ेगा तो भारतीय सेना ने जो अपनी पूरी ताकत आजकल चीनी सीमा पर, चीन के साथ जो सीमा है वहां लगा रखी है, लद्दाख में लगा रखी है, चीन ये चाहता है कि वहां से भारतीय सैनिकों की संख्या कम हो जाए और कश्मीर में हालात इतने खराब हो जाएं कि भारतीय सेना को अपने जवान वापस से जम्मू कश्मीर में तैनात करने पड़े, जिससे लद्दाख का जो इलाका है उस पर से भारतीय सेना की जो नजर है और जो पूरा वहां का जो असर है वो थोड़ा कम हो जाए, और यही चीन चाहता है। इसलिए अब चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है। तो एक सुपर पावर चीन जो पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है, और आतंकवादी हथियार कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं? जो हथियार अमेरिका से आ रहे हैं। ये अमेरिका जो हथियार, मेड इन अमेरिका हथियार जो है, ये अमेरिका पाकिस्तानी सेना को जो हथियार देता है, इस नाम पर देता है कि पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों से लड़ेगी, और अमेरिका इन हथियारों को सेना को देता है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की सेना इन्हें आगे सप्लाई कर देती है आतंकवादियों को। इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल तो अमेरिका से बनता है कि अमेरिका अपने आप को आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा चैंपियन बताता है, आतंकवाद के खिलाफ अपने आप को सबसे बड़ी ताकत मानता है। किसी भी देश में आतंकवाद के नाम पर वो प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन क्या वो पाकिस्तान से आज ये नहीं पूछ सकते कि हमारे जो हथियार हैं वो आतंकवादियों तक कैसे पहुंच रहे हैं? और मैं बार बार ये बात कहता हूं कि अमेरिका जैसे देशों को पन्नू जैसे आतंकवादियों की तो इतनी चिंता है, लेकिन अमेरिका इस हमले पर क्या कहेगा? आज पूरी दुनिया को अमेरिका से सवाल पूछना चाहिए। यह हमारे देश के लिए एक बहुत दुख भरी खबर है, क्योंकि हमने अपने 4 सैनिकों को खो दिया है। उन 4 सैनिकों के परिवारों के बारे में सोचिए। इसलिए अब हम इन तस्वीरों को आपको दिखाएंगे जो बिहार के नवादा जिले से आई हैं, और ये जो घर आप देख रहे हैं, टूटा फूटा घर, राजौरी में शहीद हुए राइफलमैन चंदन कुमार का है। 28 वर्ष के चंदन कुमार की 1.5 साल पहले ही शादी हुई थी और उन्होंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि वो अगले कुछ महीनों में अपने इसी घर की छत पक्की करवा देंगे और छुट्टी लेकर घर भी आएंगे। लेकिन 21 दिसंबर को वो शहीद हो गए और अपने पीछे अपनी पत्नी और बूढ़े मां बाप को छोड़ गए। ये हमारे शहीद का घर है, देख लीजिए आप। और आप जा तो नहीं पाएंगे, लेकिन दूर से ही मैं चाहूंगा कि आप प्रणाम कर लीजिए। इसी तरह की कहानी शहीद नायक करण सिंह यादव की है, जिनका परिवार उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहता है। 26 साल के करण सिंह यादव की 2 बेटियां हैं और हमले से पहले उन्होंने अपनी बेटी और अपने पिता से कहा था कि वो फरवरी में छुट्टियों पर घर आएंगे, लेकिन वो भी अपने इस वादे को पूरा नहीं कर पाए और देश की रक्षा के लिए, आप सब की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए। ये उनका घर है। करण सिंह यादव अपने पीछे अपनी पत्नी
2 बेटियों और बूढ़े माता पिता को छोड़ गए हैं, लेकिन उनका परिवार न जाने किस मिट्टी का बना है कि वो रोते हुए भी अब भी यही कह रहे हैं कि उन्हें अगले जन्म में भी ऐसा ही बेटा चाहिए जो भारत की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दे सके। इसी हमले में गढ़वाल राइफल्स के नायक वीरेंद्र सिंह भी शहीद हो गए और उनकी उम्र थी सिर्फ 32 वर्ष और उनका परिवार उत्तराखंड के चमोली में रहता है। वीरेंद्र सिंह की भी 2 बेटियां हैं जो अब लगातार यही सवाल पूछ रही हैं कि उनके पिता को क्या हुआ है और उनके पिता कब आएंगे। बाकी जवानों के परिवार की तरह वीरेंद्र सिंह का परिवार भी काफी गरीब है और उनके पिता एक किसान है, लेकिन सोचिए अब उन्हें अपने बेटे के पार्थिव शरीर को कंधा देना होगा और एक पिता के लिए इससे मुश्किल क्षण कोई और नहीं हो सकता कि उसे अपने बेटे के शव को कंधा देना पड़े। इसी हमले में राइफलमैन गौतम कुमार भी वीरगति को प्राप्त हो गए, जो उत्तराखंड के कोटद्वार से थे और पिछले हफ्ते ही छुट्टी से वापस ड्यूटी पर लौटे थे और उनका परिवार जो है उनकी शादी की तैयारियां कर ही रहा था। सोचिए, जो परिवार अपने बेटे की शादी की तैयारियां कर रहा हो, उसे अगर उस बेटे की शहादत की खबर मिले तो आज उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। लेकिन शहीद गौतम कुमार का परिवार यह कह रहा है कि इस शहादत से उनका सीना और भी गर्व से चौड़ा हो गया है। घर हमने पूछा था तो वो बोल रहे थे कि होली में आएंगे। ये फरवरी में आने कह रहा था। घर हमने पूछा था तो वो बोल रहे थे कि होली में आएंगे। होली में? हाँ, अभी नहीं आएंगे। हमने कहा था कि मेला है आ जाते, छुट्टी लगा के। तो कह रहे थे छुट्टी नहीं मिली, यदि होली को आएंगे। मौजूदा समय में कहाँ पोस्टिंग थी भाई? तब तो जम्मू में ही थी। जम्मू में? हाँ, शादी हो चुकी है। तो फैमिली बाकी बच्चे कहाँ हैं? बच्चे हैं। एक लड़का एक लड़की। परिवार में और कौन कौन है यहाँ पर? यहाँ पर मतलब जो है 2 बहनें हैं, मतलब उनकी। हाँ हाँ, करण के मतलब एक लड़की है, एक लड़का करण का, और 1 साल की लड़की है। वो लड़का है 1 साल का और 6 साल की लड़की होगी करण की। करण से आखिरी बार आपसे बात हुई थी कब? परिवार से ये परसों हुई थी। कुछ बात हुआ, कुछ कह रहा था करण? ये फरवरी में आने कह रहा था। वो शहीद इसलिए हुआ है क्योंकि वो वहाँ पे जाग रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे सोए, हम अपनी रात की नींद को चैन से गुजार सके, इसके लिए वो शहीद हुआ है। तो पूरे इस मतलब हमारे गांव में काफ़ी लोग मातम में हैं, काफ़ी दुखी हैं। अब ये सैनिक होली पर अपने घर नहीं आएंगे। जो वादा उन्होंने किया था होली पर ही नहीं, अब ये कभी नहीं आएंगे। और आप सोचिए, हमारे देश के जो सैनिक हैं उनके परिवार भी किस मिट्टी के बने होते हैं। उनके परिवार असल में बिल्कुल अलग तरह के होते हैं। इसलिए आपको कभी भी किसी सैनिक का कोई परिवार मिले तो उसे सलाम करना कभी भी भूलिए मत। एक और बात है, असल में हमारे देश के जो असली नायक हैं वो ये हैं। हमारे देश में परंपरा तो ये है कि हम लोग सोचते हैं, हम फिल्मों में, सिनेमा में जो बड़े पर्दे पर जिन एक्टर्स को देखते हैं हम उन्हें हीरो मानने लगते हैं, हम उन्हीं को नायक मानते हैं। लेकिन असली नायक ये है। और आगे चलकर जब इन शहीदों पर कोई फिल्म बनेगी और इनके किरदार में आपको कोई दूसरा एक्टर दिखाई देगा तो आप उस एक्टर को तो सलाम करेंगे, उस एक्टर को बहुत पुरस्कार भी मिलेंगे, बहुत नाम भी होगा, आप उनके लिए तालियां भी बजाएंगे। लेकिन वही तालियां आप इनके लिए बजाइए और इन्हें अपना असली नायक मानिए।